श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी और इसी दिन पड़ रही है दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन आप कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी को और माता पार्वती जी से आसानी से पूरा करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह साल भर में सिर्फ 3 से 4 बार ही पढ़ते हैं। मतलब आप 3 से 4 बार ही अपनी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरा करवा सकते हो। इसीलिए दोस्तों इस बार पड़ रही है 26 अगस्त के दिन, है ना, सोमवार की अष्टमी। तो इस दिन आप लोगों को अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा करवाने के लिए बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों। और आप इस उपाय को करके अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा की कमी है तो उसे भी आप पूरा करवा सकते हैं। और आपके घर में लड़ाई झगड़ा से संबंधित कोई परेशानी है, या आपके घर में बच्चों को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा का स्थिति बना हुआ है, या आपके घर में संतान सुख नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा करवाने के लिए आप सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और ये उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। आपने देखा होगा बहुत से जो उपाय होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं और उन्हें बहुत से लोगों ने किया भी होता है, लेकिन इस वाले उपाय को बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करके, बेलपत्र की माला बनाने वाले उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को बहुत ही जल्दी से दूर कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से आसानी से पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है यह दिन इतना ज़्यादा खास होता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन का दिन होता है और इसी दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं। इसीलिए आपकी मनोकामनाओं को भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय को आपको करना कैसे है। तो इस उपाय को हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, और ऐसा हम आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये वाला उपाय वही व्यक्ति कर सकता है जिसे इस उपाय को भगवान शिव जी करवाना चाहता हो, जिसे भगवान शिव जी की इच्छा हो कि वह इस उपाय को करे, तो वही व्यक्ति ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय के लिए आपको बेलपत्र चाहिए और बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर 21 बेलपत्र या 11 बेलपत्र या 51 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके घर आ जाता है, उसके बाद अगर आप लोग उपाय को करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ बेलपत्र उठा लेना है और उठाने के बाद में उस बेलपत्र को धो करके उसका माला तैयार करने हैं। वो हम आपको आगे वीडियो में और अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि इस वाले उपाय को करना किसको है। तो इस वाले उपाय को घर का कोई बड़ा मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी लोगों को इस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस उपाय को घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो यह उपाय बहुत ही कारगर होगा। घर के सभी सदस्यों को उस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा, है ना। तो घर का कोई एक मुख्य सदस्य ही इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आपको कहाँ पर करना है ना। तो इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को अपने आसपास के शिवलिंग के पास में चले जाना है। मंदिर में जाकर के ही आप लोगों को यहाँ उपाय करना है। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आपको किस समय पर करना है। तो इस उपाय को आप लोग सुबह के समय चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं। अगर आप लोग सुबह के समय इस वाले उपाय को करते हैं तो सुबह के समय आप लोग कोशिश करना कि उपाय के साथ साथ आप लोगों को 1 लोटा जल भगवान शिव जी में अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना है। और शाम के समय आप लोग उपाय करते हैं तो शाम के समय आप लोग घी का दीपक गोल बत्ती वाला शाम के समय जरूर जलाएं, है ना, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में। उसके बाद ही आप लोगों को उपाय को शुरू करना है। अब दोस्तों विधि के बारे में बात करते हैं, इस उपाय को आपको कैसे करना है। विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको इस उपाय के लिए बेलपत्र चाहिए, वो भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। इसीलिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कोई और सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कच्चा धागा का कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है। आपको अपने घर से मात्र एक कच्चा धागा लेकर चले जाना है, और चाहे तो आप लोग फूल वगैरह लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी वहाँ पर उपस्थित देवी देवता हैं, उनको पहले प्रणाम कर लेना है, उनको फूल अर्पित कर देना है।
और शिवलिंग के लिए 1 लोटा जल अर्पित लेकर के आपको शिवलिंग के पास में चले जाना है। और ध्यान आपको इस बात का रखना है दोस्तों कि उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप लोग जैसे ही सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, उनका नाम जप कर लेना है, उनका आराधना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको उपाय करना है ना। तो उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो आप लोग ये वाला उपाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है, क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ही बेलपत्र उपयोग करने के लिए कहा है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को नहीं कर सकते हैं अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नहीं होता है तो। लेकिन शिवलिंग पर अगर 11 बेलपत्र चढ़ा हुआ है या फिर 8 बेलपत्र भी चढ़ा हुआ है तो 2-3 बेलपत्र आप अपने से उपयोग कर सकते हो और उपाय को कर सकते हो, है ना। तो 11 बेलपत्र चढ़ा है तो 11 बेलपत्र से ही आपको यहाँ उपाय करना है। 11 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर से उठा लेना है। उठाने के बाद में उस बेलपत्र को अपने पास जो रखा हुआ जल है उससे अच्छी तरह से आपको धो लेना है। धोने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, सुई से आपको उस बेलपत्र की माला तैयार नहीं करना है ना। सुई का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, कच्चे धागे से ही बेलपत्र की डंडियों को बांध करके आपको माला तैयार करना है। मात्र 11 बेलपत्र रहेगा। 11 बेलपत्र की सभी डंडियों को अच्छी तरह से बांध लेना है। और माला बनाते समय भी आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बेलपत्र की ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साइड में रहना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा नीचे के साइड में, मतलब सभी बेलपत्र एक साथ रहना चाहिए, है ना। इस तरह से आप लोग बेलपत्र को बांध करके, मतलब उसकी डंडियों को बांध करके आप लोगों को माला तैयार कर लेना है। और दोस्तों बात करते हैं, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कच्चा धागा नहीं मिलता है तो आप लोग मौली धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौली धागे से भी आप लोग बेलपत्र की डंडियों को बांध करके इस उपाय को कर सकते हैं, मतलब बेलपत्र की माला बना सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपकी बेलपत्र की माला बनकर तैयार हो जाता है तो अब आप लोगों को अपना यहाँ वाला उपाय करना है। शिवलिंग में जा कर के आपको शिवलिंग पर ही इस बेलपत्र की माला को भगवान शिव जी को अर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग को पहना देना है ना। लेकिन बेलपत्र की माला को शिवलिंग में अर्पित करते समय भी आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग रहेगा वो शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए, मतलब शिवलिंग की तरफ में ही रहना चाहिए और ऊपर का हिस्सा ऊपर में ही रहना चाहिए। इस तरह से ही आपको शिवलिंग में बेलपत्र की माला को अर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग को पहना देना है, भोले बाबा को पहना देना है। पहनाने के बाद में आपको अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं, है ना। आप कोई भी प्रकार की मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए, है ना, आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं उसे आपको बोल देना है और मन ही मन आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। और बेलपत्र की माला को पहनाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको उपाय को अच्छी तरह से बता दिया है, गुरु जी ने इस उपाय में बस इतना ही बातें बताई है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपने इस वाले उपाय को कर सकते हो। बेलपत्र की माला बना करके शिवलिंग में अर्पित कर सकते हो। लेकिन बेलपत्र की माला को आपको इतना बड़ा बनाना है कि शिवलिंग में, है ना, अच्छी तरीके से वो पहना जा सके, है ना। इस तरह से ही आपको माला तैयार करना है। यदि आपको कम बेलपत्र मिलता है, यानी कि 11 बेलपत्र मिलता है और आपके आसपास में उपस्थित शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा से दूर में करके बेलपत्र की पत्तियों को, है ना, थोड़ा से दूर में करके शिवलिंग के लिए माला बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। आप लोग इस उपाय को जरूर करें और सोमवार की अष्टमी का दिन है तो इस दिन आपको यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए, प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के बताए हुए उपायों को अच्छी तरीके से जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाओं को बहुत ही जल्दी पूरी करें।